पंजाब असम्बली के इजलास में शोर शराबा जारी है और सुहेल अब्बास बलोच हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। जी सुहेल, बताइएगा। जी, तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो नामजद वज़ीर आला राना आफ्ताब थे, उन्होंने बात करने की इजाज़त मांगी, जिस पर स्पीकर की जानिब से उन्हें रोका गया कि ये कभी आइन के मुताबिक खिलाफ है, लिहाजा पहले इंतखाब होगा फिर बात करने की इजाज़त दी जाएगी। जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो है वो वॉकआउट किया गया, अवान से बाहर चले गए हैं और एहतजाज करते हुए जो है वो एहतजाजन ईवान से बाहर निकले, जिस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान उनकी जानिब से अरकान जो ख्वाजा सलमान रफीक समेत दीगर को अरकान को भिजवाया गया है कि उनको मनाकर जो है ईवान के अंदर लाएं, क्योंकि ये पार्लिमानी रवायात है कि जब अपोजिशन जो है वो ईवान से वॉकआउट करते हैं तो फिर उनको जो है वो मनाने के लिए मेंबरान जाते हैं और मनाकर वापस ईवान में लेकर आते हैं। तो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो मेंबरान को भिजवाया गया है वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान है उनसे बातचीत करके उनको ईवान में लाएंगे। ताहम इस हवाले से स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है उसका अमल नहीं रुकेगा और वो शुरू होगा जो टाइम दिया गया है। इस पर ईवान के अंदर जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान मौजूद हैं और मरियम नवाज जो के नामजद वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा है कि जमहूरी अमल है कि आप मुकाबला करें। ताहम मरियम नवाज के और दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी इस ईवान में मौजूद है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जो सेक्रेटरी असम्बली है उनको ये हिदायत की गई थी कि तरीकाकार जो है वो इस इंतखाब का तमाम मेंबरान को बताया जाए और उसके बाद ईवान के कमरे के जो दरवाजे हैं वो तमाम दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि फिर इंतखाब का अमल शुरू होगा तो फिर कोई मेंबर अगर बाहर होगा तो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तरीकाकार जो है बताना शुरू किया ही था कि उसके दौरान अपोजिशन के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब है उनकी जानिब से वॉकआउट किया गया। उनके हमरा दीगर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान थे वो भी ईवान से इस वक्त वॉक आउट कर गए हैं और वो उसके बाद मेंबरान जो उनको मनाने के लिए गए हैं वो स्पीकर की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि उनको मनाकर वापस ईवान में लाया जाए। तो अगर तो वो थोड़ी देर तक ईवान के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर दोबारा से जो है वो इंतखाब का अमल शुरू होगा और इस अगर वो नहीं आते, वॉकआउट करते तो फिर भी जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब जो है उसका सुहेल, ये अमल बताइएगा शुरू कि जब होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, क्या उसमें बाकायदा तौर पर यह हिकमत अमली तय की गई थी कि एहतजाज करना है, बाइकआउट करना है? क्योंकि स्पीकर की जानिब से तो बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी तकरीर करे या बात करे कायदे ऐवान के इंतखाब से पहले। जी ज़ीशान, इस हवाले से जो हमारे ज़राए ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इस पर पहले ही जो है वो एहतजाज का फैसला किया गया था उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो आज पार्लिमानी इजलास हुआ था उसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं उनके तमाम जितने भी मेहमान हैं उनको इजाज़त दी जा रही है। हम MPAs हैं, हमें भी जो है वो सख्त चेकिंग के बाद फिर अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जिस पर ईवान में बात होगी। तो इस पर राना आफ्ताब को जो कि नामजद वज़ीर आला हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनको भी मेंबरान की जानिब से शिकायत बताई गई थी कि ये सूरत हाल है। इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जितने भी मेहमान हैं एक मेंबर के साथ उनको खुलम खुला जो है वो इजाज़त दी जा रही है, लेकिन जब हमारे मेहमानों की लिस्ट दी गई या उनको गुज़श्ता इजलास में भी जब ये जो है वो नुक्ता एतराज़ उठाया गया था तो अब फिर वही सूरत हाल है। तो इंतखाब हो रहा है तो या तो फिर सारों के लिए जो है वो एक इक्वल जो है वो सूरत हाल हो, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेहमानों को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर राना साहब की जानिब से कहा गया कि ईवान के अंदर इस इशू को जो है वो उठाया जाए। तो गालबन यही इशू जो है वो रेज करना चाह रहे थे ईवान के अंदर, क्योंकि जो स्पीकर पंजाब असम्बली अथॉरिटी उनके पास है तो उनकी जानिब से ये उनको मना किया गया कि आप बात करना चाहते हैं तो जब इंतखाब का अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद बात कर सकते हैं, उससे कबल जो है वो आइन के खिलाफ होगा कि आप इंतखाब के अमल को रोक कर जो है वो अपनी ईवान में तकरीर करेंगे। इस पर जो राना आफ्ताब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वज़ीर आला हैं वो साथ ही अपने मेंबरान के हमरा जो है वो ईवान से वॉकआउट कर गए थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर अरकान हैं और वो ईवान के अंदर ही मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के पास भारी अक्सरियत जो है वो अरकान की है, क्योंकि अब 2 अरकान मजीद जो हलफ उठाया वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर अब 226
अरकान की तादाद हो गई है मुस्लिम लीग नून के पास, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास वही 103 के अरकान की जो है वो ठीक है, तादाद नून है। लीग तो के पास टोटल इस वक्त जो वाज़ेह अक्सरियत है। सोहेल साथ रहेगा, इमरान मेरे साथ मौजूद है। इमरान, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने की कोशिश की जा रही है, मीनवाइल जो एक प्रोसीजर है कायदे ऐवान के इंतखाब का वो भी जारी है अभी। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने ईवान का वॉकआउट किया और उसके बाद मरियम नवाज जो हैं उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए स्पीकर से इस्तदा की कि अपोजिशन अरकान को उन्होंने कहा कि ईवान में बुलाया जाए, उनको वापस लाया जाए। उन्होंने कहा मरियम नवाज ने कि हार जीत एक अलग बात है और इलेक्शन का मुकाबला होना चाहिए, यही जमहूरियत का हुस्न है। तो स्पीकर ने रिमार्क्स दिए कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत आज किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती इस सिवाय इलेक्शन जो वज़ीर आला का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सकती। उसके बाद स्पीकर की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं उनको मनाने के लिए जो लीगी अरकान हैं उनको हिदायत की गई। उसके बाद समीउल्लाह खान, चौधरी शाफी हुसैन, अली हैदर गिलानी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ये एक वफद की शक्ल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उनके पास गए हैं और उनको ईवान में लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो ईवान में वापस आए और ताकि जो ईवान की कार्रवाई है आज वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वो मुकम्मल हो सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात जारी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ जो लीगी वफद गया है। और उस वफद में चौधरी शाफी हुसैन है जो कि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अली हैदर गिलानी है, समीउल्लाह खान है, ख्वाजा इमरान नज़ीर है, ख्वाजा सलमान रफीक है। तकरीबन 6 अरकान जो हैं वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लीडर हैं, खासतौर पर जो इसकी क़यादत कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, राना आफ्ताब अहमद और के वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार भी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, उनके पास गए हैं और उनको ईवान में वापस आने की कोशिश की जा रही है। जहाँ से बताऊं कि जब यहाँ पे स्पीकर की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ किया, ईवान इजलास शुरू हुआ, तो उस वक्त मियाँ इजाज शफी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं उन्होंने कोशिश की कि वो अपना इजहार पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल कर सके। तो स्पीकर ने उस वक्त रूलिंग दी कि आज का दिन जो है वो सिर्फ एजेंडा जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब होगा और इसके अलावा कोई किसी किस्म की चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आ सकती, किसी किस्म का इजहार ख्याल नहीं किया जा सकता। अपोजिशन अरकान जो थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो अपनी बेंचेस पे खड़े हो गए और उन्होंने मुसलसल गुफ्तगू बात करने की इजाज़त तलब की। तो स्पीकर रूलिंग देते रहे कि आइन का आर्टिकल 130 यही कहता है कि आज एजेंडा सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब है, इसके अलावा अच्छा कोई इमरान, और ये चीज़ बताइएगा कि ये प्रोसीजर जब शुरू हुआ तो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई गईं, जिसके बाद दरवाजे लॉक कर दिए जाने थे। अभी क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ये प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब तक ईवान मुकम्मल नहीं होता, ईवान के अंदर लोग नहीं आते, तब तक प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी सिलसिले में ही ये जो हुकूमती जो लीगी अरकान हैं उनका एक वफद जो है वो ईवान को अंदर लाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास गया है ताकि ईवान का जो वॉकआउट किया गया है और उसके बाद वो वापस आए और ईवान की जो कार्रवाई आज वज़ीर आला का इंतखाब होना है वो आगे बढ़ सके। जब ईवान मुकम्मल होगा यानी कि जब ईवान के अंदर आ जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान, तो फिर लेफ्ट और राइट साइड पे दो आइज जो है वो के अक्सरियती अदद वाले जो जमात होती है वो आइज की तरफ जो कि यहाँ पे बना हुआ है और दूसरी जो अपोजिशन में होती है जिनकी अददी अक्सरियत कम होती है वो नोज की तरफ उनको कहा जाता है। जब इलेक्शन होगा, जब ईवान के अंदर कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद ईवान को खाली कर दिया जाएगा। जो अक्सरियती अदद है वो आइस की तरफ एक लॉबी बनी हुई है, वहां पे सारे बाहर चले जाएंगे और इसी तरह जो कम अददी अफराद हैं या रुकन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो नोज की तरफ होंगे सारे बाहर। ईवान मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोनों साइड की जो लॉबीज हैं वहां पर जो ईवान के अंदर जो अमला होगा इलेक्शन करवाने के लिए वो खड़ा होगा। दोनों तरफ से जो रुकन है वो ईवान के अंदर दाखिल होते जाएंगे और उनकी एक शीट, अटेंडेंस शीट जो होगी वो मार्क होती जाएगी और दोनों तरफ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो एक रुकन होगा जो कि मुकर्रर किया जाएगा एजेंट, वो जो लीगी अरकान होंगे जो आइज की तरफ लॉबी है वहां पे खड़ा किया जाएगा। इसी तरह एक लीगी रुकन होगा वो नोज की लॉबी में खड़ा किया जाएगा ताकि कोई गैर मुतलका अफराद या किसी किस्म का कोई बदइंतजामी ना हो और मामला शफाफ तरीके से आगे बढ़े ताकि वाज़ेह हो सके कि किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए, क्योंकि ये ओपन इसको शो ऑफ हैंड होता है, इसमें कोई खुफिया रायशुमारी नहीं होती। तो ये तमाम इंतजाम तो मुकम्मल कर लिए गए थे, घंटियां बजाने शुरू कर दी गई थी, 5 मिनट का वक्फा किया गया था ताकि ईवान जो है
वो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाए। ताहम उसके बाद जब वॉकआउट कर दिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, तो तो सुन्नी इत्तेहाद इमरान, कौंसिल के इन केस अगर ये अरकान वापस नहीं आते, अब वापस आने पर राजी नहीं होते, तो क्या फिर भी इसी तरह से तमाम प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा? जी देखें, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए और आईनी तौर पर ईवान के अंदर अददी अक्सियत वाले और कम जो अदद वाले अफराद हैं, यानी कि ग्रुप्स हैं, जो पार्टीज हैं, उनका होना लाजमी है आईनी तौर के ऊपर। इस तरह अगर बाइकआउट कर दिया जाता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ईवान का और इलेक्शन का, तो ये एक वज़ीर आला का जो इंतखाब होगा, इसके ऊपर आईनी सवालात खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिशन का किरदार अदा करना होता है अददी अक्सियत के हवाले से जिनकी तादाद कम होती है। तो जब जो मुमकिन अपोजिशन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अगर वो ही ईवान में मौजूद ना हुई, तो वज़ीर आला का इंतखाब बगैर अपोजिशन के हो जाएगा। तो इस तरह बहुत से आईनी सवालात खड़े हो जाते हैं इस इंतखाब के ऊपर। इसीलिए मरियम नवाज की जानिब से इस्तदाद की जा रही थी स्पीकर से कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं उनको ईवान में वापस लाया जाए। स्पीकर को से उन्होंने इस्तदाद की थी, यही ताकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन का बाकायदा एक मोमेंटम बने और बाकायदा शो ऑफ हैंड हो, ताकि किसी किस्म का कोई आईनी और कानूनी जो नुक्ता एतराज़ है वो ना इस इलेक्शन के ऊपर उठाया जा सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक वफद जो है वो भेजा गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास कि वो लोग आए और आके ईवान में बैठे और इस इलेक्शन की जो कार्रवाई है इसका हिस्सा बने, ताकि एक कानूनी और प्रोसेस है जो इलेक्शन में वज़ीर आला के इंतखाब का, वो मुकम्मल हो सके। तो अब इसीलिए सिर्फ वेट किया जा रहा है कि जैसे ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो ईवान में आएंगे दोबारा, और उसके बाद फिर 5 मिनट का जो वक्फा किया गया था और ईवान को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रोसेस जो है वज़ीर आला के इंतखाब का उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आप साथ रहिएगा। सोहेल, इस हवाले से भी बात करते हैं, पंजाब असम्बली की सूरत हाल क्या है, लेकिन अभी इत्तलात ये आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह को पंजाब में कोई अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है, इस बारे में क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो मुस्लिम की क़यादत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो राना सनाउल्लाह है उन्हें पंजाब में जो है वो अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी, और इस पर मुशावरत भी की गई है और राना सनाउल्लाह जो है वो पंजाब के अंदर उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और राना सनाउल्लाह जो है उनके लिए जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो राना सनाउल्लाह खान है ईवान में बेहतर अंदाज में हुकूमत पंजाब का दिफा कर सकते हैं। लीगी अरकान की जानिब से ये भी राय दी गई है कि लीगी क़यादत ने राना सनाउल्लाह के मुख्तलिफ जो नाम है वज़ारत मशीर के लिए वो ऑप्शन दे दिए, राय दे दी है। लीगी क़यादत ने राना सनाउल्लाह खान के हवाले से 2 ऑप्शन पर गौर भी शुरू कर दिया। पहले ऑप्शन में राना सनाउल्लाह को सीनियर सेनेटर बनाकर जो है वो मरकज में जिम्मेदारी दी जाएगी, दूसरी ऑप्शन में पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। जबकि राना सनाउल्लाह खान मरकज में जिम्मेदारी निभाएंगे या पंजाब में हतमी फैसला जो है वो रवा हफ्ता में कर लिया जाएगा। और इस पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ वो फैसला करेंगे कि राना सनाउल्लाह जो है उनको वफाक में जिम्मेदारी दी जाएगी या पंजाब में दी जाएगी।